हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोविजन क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं इकाइनोकोकस की। ठीक है, ये इकाइनोकोकस जीनस है। स्पीसीज में इसका जो जनरली पढ़ा जाता है वो ग्रेनुलेसा है। ठीक है, इसे डॉग वॉर्म भी बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या कैसे इसको देखते हैं। सबसे पहले आइए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इकाइनोकोकस इज ए स्मॉल पैरासिटिक टैपवॉर्म बिलोंग टू क्लास कैस्टोडा। ये कैस्टोडा से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? कैस्टोडा से बिलोंग करता है। It is the great medical important as it causes hydrate disease echinococci in human. The adult worm lives in intestine of carnivore. ये कहाँ पाया जाता है? Carnivores, mainly dog, while humans act as accidental intermediate host. इन सब के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। चलिए अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। फाइलम देखिए, फाइलम इसका प्लेटीहेल्मिन्थीज है। फाइलम क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थीज है। क्लास कैस्टोडा है। ई कैस्टोडा है। ऑर्डर साइलोफिलिडी है। जीनस इकाइनोकोकस है। स्पीसीज इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसा है। ठीक है, ये इसका सिस्टमैटिक पोजीशन है। नेक्स्ट देखिए हैबिट एंड हैबिटाट देखिए। एडल्ट वॉर्म क्या होता है? ये इंटेस्टाइन ऑफ डॉग में होता है, मतलब डॉग के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। वुल्फ फॉक्स ये डेफिनेटिव होस्ट होते हैं इसके। मोस्टली डॉग वॉर्म इसको बोला जाता है इसीलिए क्योंकि ये डॉग के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ठीक है, लार्वल स्टेज, लार्वल स्टेज क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं हाइड्राइड सिस्ट। ये हाइड्राइड सिस्ट इसका लार्वल स्टेज होता है। लीवर, लंग, ब्रेन, किडनी, बोन्स ऑफ शिप, कैटल एंड ह्यूमन, ये इंटरमीडिएट होस्ट में बनता है। ध्यान रखिएगा, जो लार्वल स्टेज होता है जिसे हम हाइड्राइड सिस्ट बोलते हैं, ये इंटरमीडिएट होस्ट में बनता है। जैसे लीवर, लंग, ब्रेन, किडनी, इन पार्ट में किसके? शिप के, कैटल के या फिर ह्यूमन के। ठीक है, मोड ऑफ लाइफ ये इंडो पैरासाइट होता है। पैरासाइट दो तरह के होते हैं बेटा, एक एक्सो पैरासाइट होता है, एक इंडो पैरासाइट होता है। तो ये इंडो पैरासाइट होता है, मतलब ये शरीर के अंदर रहेगा। एक्सो पैरासाइट ऐसे पैरासाइट होते हैं जो शरीर के बाहर रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मॉर्फोलॉजी देखिएगा। तो एडल्ट वर्म क्या होता है? वेरी स्मॉल टैप वर्म, 3 to 6 मिलीमीटर लॉन्ग, बॉडी डिवाइडेड, बॉडी डिवाइड होती है बेटा 3 पार्ट में। कौन कौन सा? तो इसमें होता है आपका क्या? सबसे पहले होता है सोलेक्स, फिर होता है नेक, और उसके बाद होता है क्या? एस्ट्रोबिला। ये होते हैं इसके 3 पार्ट बॉडी के। सबसे पहले देखते हैं सोलेक्स। सोलेक्स क्या होता है बेटा? ग्लोबुलर होता है। ठीक है, बियर 4 सकर, चार चार सकर होते हैं इसमें। ठीक है, रोस्टेलम अर्न विथ डबल रो ऑफ हुकलेट होते हैं। और क्या होता है? हेल्प इन फेम अटैचमेंट एंड इंटेस्टाइनल वॉल, ये हेल्प और सक करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए नेक में आइएगा। शॉर्ट एंड नैरो होता है। ठीक है, रीजन ऑफ ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोग्लोटिड, ये प्रोग्लोटिड के निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, नेक रीजन। स्टोफिला में आइएगा। कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 to 4 प्रोग्लोटिड्स, इमेच्योर प्रोग्लोटिड, मेच्योर प्रोग्लोटिड और ग्रेविड प्रोग्लोटिड, ये 3 तरह के इसमें क्या होते हैं? प्रोग्लोटिड पाए जाते हैं। ठीक है, एनाटॉमी में आइए। एनाटॉमी में क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है। न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, न्यूट्रिशन कैसे होता है? तो वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम आइएगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है बेटा? प्रोटोनेफ्रेडियल सिस्टम होता है एक्सक्रीशन का। ठीक है, फ्लेम सेल्स कनेक्टेड टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनल, फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं एक्सक्रीशन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए, नर्वस सिस्टम में सोलेक्स कंटेन अ नर्व रिंग, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड एक्सटेंडेड थ्रू बॉडी। तो इस तरह से इसका एनाटॉमी है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम और देख लेते हैं। तो हर्माफ्रोडाइट होता है। ठीक है, ईच मैच्योर प्रोग्लोटिड कंटेन्स टेस्टिस, ओवरी, विटेनाइन ग्लैंड और यूटेरस। ग्रेविड प्रोग्लोटिड फील्ड विथ फर्टिलाइज्ड एग, जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड होता है बेटा उसमें फर्टिलाइज्ड एग पाई जाती है। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ एकाइनोकोकस देखिए। लाइफ साइकिल में 2 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक है इसका डेफिनेटिव होस्ट जिसे हम डॉग कहते हैं, मतलब 2 चीजें इन्वॉल्व है तो ये डाइजेनेटिक हो गया। ठीक है, तो एक है डेफिनेटिव होस्ट डॉग और दूसरा है इंटरमीडिएट होस्ट शिप। डेफिनेटिव होस्ट डॉग में आइएगा। एडल्ट वर्म लिव इन डॉग्स इंटेस्टाइन और एग पास्ड आउट विथ डॉग फेसेस, डॉग के फेसेस से एग पास हो जाता है इसका। उसके बाद आता है इंटरमीडिएट होस्ट। इसमें क्या होता है? एग इंजेस्टेड विथ contaminated food or water, oncosphere hatch in intestine, penetrates intestinal wall, reach organ by blood circulation। तो इस तरह से इसका क्या होता है? जो है आपका कि ये जो इसके इंटरमीडिएट होस्ट हैं, सिप है, कैटल है, ह्यूमन है, इसमें इनका प्रभाव होता है। ठीक है, फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट डॉग है। डॉग के फेसेस के थ्रू ये बाहर आते हैं। इनके एग में ये कंटामिनेट करते हैं वाटर एयर को, जिसके थ्रू ये क्या होते हैं? फूड को कंटामिनेट करते हैं, जिसके थ्रू ये चले जाते हैं आपके सिप, कैटल और ह्यूमन में। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें।